आज हम आपको पहले बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, 7 टोटल प्रॉपर्टीज हैं और उन सातों के बगैर क्वेश्चन लगभग लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है 7 प्रॉपर्टीज का, ये आप दिन में डेली सुनेंगे, कम से कम एक बार 10 दिन तक लगातार। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी 1 यानी इसको कुछ लोग प्रगुण भी बोलते हैं, प्रगुण एक से बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर लिमिट एफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है या कोई क्वेश्चन है, कोई टर्म है, उसका इंटीग्रेशन करना है। यदि हम लिमिट का प्लेस चेंज कर देंगे, यानी अभी लिमिट ए से बी है, यदि इसको बी से ए करोगे, क्वेश्चन वैसे रहेगा, बस एक बाहर क्या आ जाता है माइनस। ठीक है, यानी लिमिट अपना प्लेस चेंज करती है तो बाहर माइनस आता है। यानी जो लिमिट है यदि उसका स्थान बदलोगे तो क्वेश्चन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो लिमिट का स्थान बदल कर क्वेश्चन को हम पॉजिटिव कर देंगे। ये है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी सेकेंड, अगर कोई लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, आप चाहो तो क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई लिख लो, यानी एफ वाई डी वाई। तब यही लिमिट किसमें है, एक्स में है, फिर यही लिमिट वाई में हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू ए से वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, आपको वाई पसंद नहीं तो पूरा क्वेश्चन आप टी में कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ टी डी टी। एफ एक्स डी एक्स को चाहो तो एफ वाई डी वाई लिख लो या एफ टी डी टी लिख लो, लेकिन उस समय फिर लिमिट, जब क्वेश्चन पूरा टी में लिख दिया तो लिमिट हमारी टी में हो जाएगी। इसे बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। तो अभी आपने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली चेंज ऑफ लिमिट, यानी लिमिट अपना प्लेस बदलेगी तो क्वेश्चन का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, यानी चर पद को परिवर्तित कर लेना अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, इससे इन दोनों का आप इससे कभी कभी एक आध क्वेश्चन शायद ही हो, नहीं इसके बिना भी क्वेश्चन सभी लग जाएंगे। आप इंटीग्रेशन में कहीं भी इसका प्रयोग न करें। एक आध क्वेश्चन है प्रूविंग वाले, उसमें कहीं कहीं इसका यूज हो जाता है, नहीं तो इसके यूज के बहुत कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये जरूर आएगी। लेकिन इसकी क्या खासियत है इस प्रॉपर्टी की, ये कभी स्टार्टिंग में लगती है। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व होते होते 1.5-2 पेज सॉल्व हो जाता है तो फिर बीच में इसका यूज पड़ता है। फिर क्वेश्चन आगे 1-2 पेज और होता है, यानी 3-4 पेज का यदि क्वेश्चन होगा तो बीच में 1.5-2 पेज सॉल्व होने के बाद फिर क्वेश्चन के बीच में इसका थोड़ा सा यूज होता है। ठीक है, यानी इसके बिना यूज के भी सभी क्वेश्चन हो जाएंगे और इसका यूज कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होता, क्वेश्चन 1-1.5-2 पेज सॉल्व होने के बाद फिर बीच में इसका यूज होता है। तो हमें लगता है दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, अब आपको बताते हैं प्रॉपर्टी 3। इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ लिमिट। जैसे कोई लिमिट है ए से एम मान लो, आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ लो प्लस करके। ऐसे स्टार्टिंग क्या है ए, अंत क्या है एम, वो यहां आएगा। अब ए से एम के बीच में एबीसीडी में बहुत सारे लेटर आते हैं, आप चाहो तो ए से डी तक चले जाओ तो फिर डी से यहां उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन वही रहेगा एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। अगर ना समझ में आया हो तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो ए से सी लिमिट है, हमको पता है कि ए से सी के बीच में क्या आता है बी, तो हम पहले जाएंगे ए से बी तक, फिर जाएंगे बी से सी तक। ये तरीका है एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लो लिमिट 1 से 10 है, ठीक है, तो आप अपने इंटीग्रेशन क्वेश्चन को 2 जगह तोड़ दिया आपने। एक बार आप चले गए 1 से 2, फिर चले गए 2 से 10।
आपको ये तरीका कम अच्छा लगता है तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। उसी क्वेश्चन को 1 से 7 लिमिट तक ले जाओ या 7 से 10 तक, या आप चाहो तो 1 से चले जाओ 5 तक, फिर 5 से 10 तक, ये तरीका। ठीक है, आप चाहो तो 3 पार्ट में तोड़ लो, 1 से 5 एफ एक्स डी एक्स, 5 से 7 एफ एक्स डी एक्स, 7 से 10 एफ एक्स डी एक्स। यानी अपने क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन में चाहो, अपने क्वेश्चन को जितने चाहो उतने क्वेश्चन में तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, तोड़ तोड़ के कई क्वेश्चन बना लो, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करके आंसर, सभी आंसर्स को ऐड करके मेन आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलो तो अपने इसको मेन फॉर्मूले लेते हैं। यदि कोई लिमिट है ए से सी, तो पहले कहाँ जाएगा, ए से बी, फिर बी से, ए से बी तक गया तो अब बी से सी तक जाएगा। ये इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टी 4 क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दे इससे लगभग 20%, 10 से 20% क्वेश्चन होने हैं। इससे लगभग 60%, यानी 60 से 70% क्वेश्चन, 60 से 70% क्वेश्चन इसी से होने हैं। क्या है, जैसे ए 0 से ए है कोई लिमिट, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है 0 से ए तो रहेगा, लेकिन जहां x है वहां a माइनस एक्स रख सकते हैं। ठीक, मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, यानी x की जगह हम रख सकते हैं a माइनस एक्स। ए क्या होती है, ऊपर की लिमिट, जिसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। यानी क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब लोअर लिमिट क्या हो, 0 हो, नहीं तो नहीं लगेगी। तो 4 प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी क्या है, अगर आपका माइनस ए से प्लस ए है क्वेश्चन एफ एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू दो प्रकार से, एक बार इसको ऐसे सकते हैं 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, क्वेश्चन डबल हो जाएगा, और ये तब व्हेन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। यानी अपने इस क्वेश्चन पे अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, x की जगह माइनस एक्स रखते हैं और वापस वही क्वेश्चन फिर मिल जाता, तो समझ जाओ उसकी नेगेटिव लिमिट क्या करनी है, 0 कर लेनी है, और उसी प्रश्न में 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देना। फिर यही प्रश्न हमको 0 भी आंसर दे सकता है, लेकिन तब जब f माइनस एक्स क्या हो, माइनस एक्स, यानी f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स है तो हमें यही इंटीग्रेशन 0 आंसर देगा, और यदि f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो यही इंटीग्रेशन डबल हो जाएगा, बस नेगेटिव लिमिट 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी 6 देख लो, जैसे लिखा हो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो ये हमें दो प्रकार से रिजल्ट देगा। पहला 2 टाइम्स 0 से a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, ये कब लगेगा, व्हेन एफ ए माइनस एक्स क्या हो, एफ ए माइनस एक्स हो एफ एक्स। ठीक, और यही आंसर हमको 0 देगा। यही प्रश्न का, ये इसी क्वेश्चन का आंसर 0 हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू हो माइनस एफ एक्स। ध्यान से देखो, तो ये कुछ प्रॉपर्टी 4 यहाँ पे दिख रही है, यानी जो प्रॉपर्टी 4 लगाएं और क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो, तो समझ जाओ फिर प्रॉपर्टी 6 का कौन सा पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट। ये 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये 5 का सेकेंड पार्ट है, ये 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 का सेकेंड पार्ट है। अब इससे लगभग 20% क्वेश्चन होने हैं, इससे भी लगभग 20%, इससे 10% क्वेश्चन होने, ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इससे लगभग 20% क्वेश्चन, और मतलब लगता है 20 से 40% क्वेश्चन में ये यूज होती है, लेकिन इससे कभी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यूज नहीं होता, ज़्यादातर क्वेश्चन के बीच में इसका इस प्रॉपर्टी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझाएंगे इसको। जब प्रॉपर्टी 4 फेल हो जाती है तब प्रॉपर्टी 6 का फर्स्ट पार्ट लगता है। इसका क्या काम है, प्रश्न में क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लिकेशन और अपर लिमिट में 2 से डिवाइड, और 6 का सेकेंड पार्ट क्या है, यदि एफ ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए, यानी क्वेश्चन में ए माइनस एक्स की जगह ए माइनस एक्स रख दो
पूरा क्वेश्चन वही रहे, बस ये बाहर एक माइनस आ जाए तो समझ जाओ उस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उसका डायरेक्ट आंसर हम क्या सकते हैं, 0 दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 6 हो गई। सेवन देख लो, अगर ऐसे लिखा हो a से b fx dx, तो इसको लिखा जा सकता है ऐसे a से b f a प्लस b माइनस एक्स dx, यानी हमने f के अंदर क्या देखा x, और यहाँ f के अंदर क्या है a प्लस b माइनस एक्स, यानी ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि हम x की प्लेस पर a प्लस b माइनस एक्स रख सकते हैं। a क्या है लोअर लिमिट, b क्या है अपर लिमिट, यानी दोनों लिमिट को ऐड करो फिर उसमें x घटाओ, वो जो आएगा उसको हम जहाँ जहाँ x देखेंगे वहाँ वहाँ रख सकते हैं। तो ये सातों प्रॉपर्टी मेन जो थी हमने बता दी। इस वीडियो को आप बार बार सुने, कम से कम दिन में 2-3 बार, तो ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, ओके।